और सब बढ़िया। अब यार एक सवाल है जो मैं डेस्परेटली तुम सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि तुम में से कितने लोग पूरी शिद्दत से रियलिटी शोज देखते हैं और फॉलो करते हैं। और एक मिनट, हाँ, मैं सिर्फ इंडियन रियलिटी शोज की बात कर रहा हूँ, इंडिया में। कहीं तुम लोग पता चला फॉरेन पहुंच जाओ, विदेश पहुंच जाओ। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, आई एम श्योर कि तुम में से ज्यादातर लोग डाई हार्ड फैंस होंगे इन रियलिटी शोज के। कुछ एक दो जीव जंतुओं को छोड़कर जो लिटरली पत्थर के नीचे जी रहे होंगे और जिन्हें इन सो कॉल्ड रियलिटी शोज से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। अब यार 2 दिन पहले तक मैं भी इन जीव जंतुओं की कैटेगरी में आता था। मैं नहीं मानता। मुझे भी इन रियलिटी शोज के बारे में कुछ नहीं पता था और ना इनके बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट था। लेकिन फिर 2 दिन पहले मेरी जिंदगी में आया एक बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसने ना लिटरली आंखें खोल दी मेरी और भाई ज्ञान के दर्शन करा दिए मुझे। अबे साले। तो यार हुआ यूं कि 2 दिन पहले मैं गया वैक्सीन लगवाने। वैसे ही मम्मी काफ़ी टाइम से पीछे पड़ी थी, काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि भाई वैक्सीन लगवा ले, तो मैंने कहा यार ख़त्म करते हैं लगवा के। नाइस। अब भाई वैक्सीन लगवा तो ली, लेकिन उसके अगले दिन जो हालत ख़राब हुई है ना मेरी बुखार की वजह से, मतलब कसम से उठा नहीं जा रहा था बेड से। मतलब इतनी हालत ख़राब थी ना भाई कि हगने के लिए टॉयलेट जाने तक का मन नहीं कर रहा था मेरा। अरे शर्म करो। लेकिन पूरे दिन आराम करते करते काफी बोरिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम पास के लिए सही, सिर्फ टाइम पास के लिए, हाँ टाइम पास के लिए, और कोई रीजन नहीं। अबे जल्दी बोल। एक बार इन रियलिटी शोज को देखने की ट्राई मारी जाए, मतलब कोशिश करी जाए। कुछ और नहीं तो कंटेंट तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैंने अपना फोन उठाया और ब्राउज करना शुरू कर दिया। और भाई जो कंटेंट का खजाना मेरे हाथ लगा है ना, वो भी इतना ज्यादा, मतलब मजा आ गया यार। मजा आ गया। इसके बाद ना मेरे को एक बात कंफर्म समझ आ गई कि लोग रियलिटी शोज क्यों देखते हैं, उनका एक्चुअल मकसद क्या होता है रियलिटी शोज देखने का। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एनीवेज मेन मुद्दे पे आते हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऐतिहासिक, एक लेजेंडरी रियलिटी शो के बारे में। एक ऐसा शो जिसने सिर्फ डांस ही नहीं, लव और रोमांस की दुनिया में भी झंडे गाड़ रखे हैं। तो इसलिए बिना किसी डिले के अपने दिमाग को आराम देते हैं और शुरू करते हैं। अब नचपलिए किस चिड़िया का नाम है, आई एम श्योर ये बताने की मुझे जरूरत तो है नहीं। Nope. वही 8-10 सेलिब्रिटी कपल आते हैं, थोड़ा बहुत ड्रामा करते हैं, ढंग के तरीके से नाचने की कोशिश करते हैं और उनमें से कोई एक कपल ट्रॉफी लेके निकल लेता है। लेकिन ये जो लेटेस्ट सीजन था ना, इसकी बात ही कुछ और थी, क्योंकि इस सीजन में अपेरेंटली कपल्स के साथ साथ एक्स कपल्स को भी बुलाया गया था। तो हमारे नच बलिए 9 की पहली एक्स जोड़ी यहाँ पे आ चुकी है। एक्स बन के आए। What? मतलब कि कपल्स के साथ साथ इस सीजन में उन कपल्स ने भी पार्टिसिपेट किया जो पहले कभी कपल थे लेकिन अब कपल नहीं है। एक ही सवाल आया था मेरे दिमाग में कि क्यों, आखिर क्यों? Why? लेकिन इसका जवाब भी तुरंत ही मिल गया मुझे। ज्यादा मुश्किल था नहीं गेस करना, बहुत सिंपल था। टीआरपी दो मुझे, टीआरपी दो मेरे लिए, टीआरपी लाओ मेरे लिए, बिजनेस लाओ मेरे लिए, ऐड लाओ मेरे। अब आगे बढ़ते हैं जजेस पे। अब देखो यार, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस सीजन में शो के जजेस ने जितना रायता फैलाया है ना, उतना और किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन है कि एक रियलिटी शो को मजाक बनाने के लिए जजेस का होना तो जरूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, नहीं। हमारे पहले जज हैं जिन्हें मैं प्यार से बुलाऊंगा डोरेमोन। चाहे बच्चे या बड़े, सबका ये दुलारा है बड़ा ही प्यारा डोरेमोन। डोरेमोन, डोरेमोन, डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। डोरेमोन, 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 डोरेमोन। और डोरेमोन के साथ हमारी दूसरी जज हैं जिन्हें मैं रवीना मैडम ही बुलाऊंगा।
और कुछ नहीं। हर किसी को थोड़ी स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है यार। हाँ, डोरेमोन सर की बात अलग है, उनकी बात अलग है, वो स्पेशल है यार, दिल के करीब है मेरे। अब अपने डोरेमोन सर को स्कूल का हेडमास्टर बनने का खुद ज्यादा ही शौक है। 0 स्ट्रेट अवे वी आर सेइंग -100 होगा तो मैं वो दूंगा। मतलब अंडे तो फ्री में बिक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि शो है या स्कूल। और अगर 100 नंबर किसी को मिले भी तो वो भी नेगेटिव में। गजब बेइज्जती है। लेकिन मैं सिर्फ इस बेसिस पे डोरेमोन सर को हेडमास्टर नहीं कह रहा हूँ ना। इनकी एक और आदत है, कंटेस्टेंट्स को फालतू में डांटना और उनकी क्लास लेना। Are you bigger than the show? आपको लगता है आपने सब चीज लाइफ में अचीव कर ली? क्या बिहेवियर यार? I'll eliminate both of them right now. Today you become 0 for me. और कंटेस्टेंट्स तो रहने दो, डोरेमोन ने तो ऑडियंस को भी नहीं छोड़ा। चुप चुप चुप। एक सेकंड क्या तुम लोग जजेस हो? How can you all decide हाई फाई? तुमको पता है, हमसे ज्यादा तुमको पता है ये एक्ट अच्छा है या खराब है। How can you, मतलब तुम लोग चिल्ला रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तो लगता है कि एक्ट अच्छा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आई गेस हम सही में स्कूल में पधार चुके हैं, जहाँ पर रियलिटी शो नहीं क्लासरूम टीचिंग चल रही है और जहाँ ऑडियंस को बच्चों की तरह चुप कराया जा रहा है। बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो तुम लोग। हमारे डोरेमोन सर की हंसी भी बहुत ही प्यारी है, मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम $1 मिलियन स्माइल है यार। और इसके साथ साथ एक टैलेंट और भी है अपने डोरेमोन सर में, हवा में उड़ने का। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया। भाई अगर ये रस्सी टूटी तो नीचे बैठी ऑडियंस का क्या हाल होगा, तुम लोग सोच सकते हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब आते हैं रवीना मैडम पे। आई पर्सनली फील कि रवीना मैडम का पूरे शो में एक ही काम रहा है और वो है फालतू का ड्रामा क्रिएट करना। Anyway, मार्क मत दो। आप मुझे बोलने देंगे, आप बोलेंगे प्लीज। यू आर सो गुड। ₹50 कट ओवर एक्टिंग। अब इमेजिन करो कि एक दिन तुम्हें बुखार हो जाता है और जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर तुम अपना कोविड टेस्ट करवाते हो और तुम अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर तुम्हें बताता है कि तुम कोविड पॉजिटिव हो और ये सुन के भाई तुम्हारा मूड खराब हो जाए, मतलब तुम डिप्रेस हो जाते हो, तुम्हारा पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी रिपोर्ट्स देखते हो तो उनमें लिखा होता है कि तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सा फीवर है, कोई कोविड नहीं है। कंफ्यूजन में तुम अपने डॉक्टर की तरफ देखते हो और डॉक्टर अपनी बत्तीसी दिखाते हुए तुम्हें कहता है प्रैंक था, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, प्रैंक था। कुछ ऐसा ही हुआ था नच बलिए के इस सीजन में, कर्टसी रवीना मैडम। मेरे पास इस समय मेरे हाथ में ये नच बलिए का कार्ड है जो आप दोनों जोड़ियों में से किसी एक के भविष्य को तय करेगा। A few moments later. ये कार्ड खाली है। आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। हक दिया। कोई जरूरत थी इसकी? नहीं, ऑनेस्टली तुम लोग मुझे बताओ, कोई भी जरूरत थी इसकी? नहीं। कुछ भी, मतलब फालतू के ड्रामे के लिए कुछ भी। और फिर बोलते हैं कि रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड नहीं होते। एक महान काम और किया है हमारे जजेस ने इसको छोड़ के, और वो है फालतू के मुद्दों पे डिस्कशन और डिबेट, जैसे कि ये। लगातार 3 बार हाई फाइव पाने के बाद भी हम जजेस ने सुना है कि कहीं ना कहीं आप जजिंग से खुश नहीं हैं। का जो इतना भरपूर टैलेंट है, शायद वो हम जजेस अच्छी तरह परख नहीं पा रहे हैं। तो ये बात अहमद मुझे समझ में नहीं आई। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हाई फाइव का मतलब है पूरे 100 नंबर, यानी कि फुल मार्क्स। नाइस। हालांकि इसे हाई फाइव क्यों कहते हैं, ये भाई इसका लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि यार अगर किसी परफॉर्मेंस के 100 नंबर मिल रहे हैं, फुल मार्क्स यानी कि 100 नंबर मिल रहे हैं तुम्हें, तो सीधा सीधा बोलो ना कि भाई 100 नंबर मिल रहे हैं। ये हाई फाइव क्या है? कुछ भी। दूसरी बात ये कि भाई क्यों नहीं, मतलब इस टॉपिक पे डिस्कशन करने की जरूरत क्या थी? क्यों? यार हर किसी का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, अपनी अपनी सोच होती है। कुछ कंटेस्टेंट्स, कुछ लोग तुम्हारी जजमेंट से एग्री करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। इतनी नॉर्मल सी बात का
इशू बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मतलब क्यों? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इट्स लाइक कि अगर किसी को तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो उसके पीछे पड़ जाओ कि काम कैसे पसंद नहीं आया, क्यों पसंद नहीं आया, पसंद करना, काम पसंद करना पड़ेगा। अरे बस कर भाई। और भाई ये जो टॉन्ट मारा है ना टैलेंट को लेके, का जो इतना भरपूर टैलेंट है, शायद वो हम जजेस अच्छी तरह परख नहीं पा रहे हैं। अपेरेंटली जिस बंदे को ये टॉन्ट मारा जा रहा है, ये सब बोला जा रहा है ना, इसी बंदे की एक प्रीवियस एरियल डांस परफॉर्मेंस थी जिस पे हमारी रवीना मैडम का ये रिएक्शन था। भाई लैंड करा दे बस भाई, मेरे 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। और अब इसी सेम बंदे को टॉन्ट मारा जा रहा है। का जो इतना भरपूर टैलेंट है, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ये रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड भी होते हैं ना, तो भी सास बहू के डेली सोप से घटिया स्क्रिप्ट होती है इनकी। तो बस यार गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ एंड सी यू।